हिस्ट्री में तो इस दफा बहुत ही कम मार्क्स आए हैं। और अभी तक ये लोग भी नहीं आए। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। ओए होए, पहली दफा आज हिस्ट्री में पास होकर आया हूँ। ये देखो मेरा डी ग्रेड। मुझे तो हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पसंद। यार मिकेल, सेकंड आना भी तो एक तरह का फर्स्ट है। तुम ऐसे इतना सोचती हो? हाँ मिकल, मुझसे ही कुछ सीखो। अरे मेरा डी ग्रेड आया है और मैं फिर भी बहुत खुश हूँ। ओके सर। बात ये नहीं है कि मैं सेकंड आई हूँ। फिर बात वो है जो आज घर पे हुआ। घर पर ऐसा क्या हुआ? जब मैं सुबह उठी और मैंने अपना रिजल्ट देखा तो मैंने सोचा, ओ नो, इस दफा मैं पीछे कैसे रह गई, और वो भी हिस्ट्री में। उसमें तो बहुत ही कम मार्क्स आए हैं। मम्मा पापा को पता लगा तो फिर क्या होगा? वो लोग तो मेरी फर्स्ट पोजीशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वैसे मौका तो अच्छा है, पापा भी घर नहीं है और मम्मा का भी मूड अच्छा है। ऐसा करती हूँ, मम्मा को ही बता देती हूँ, बचत हो जाएगी। मम्मा, मेरा रिजल्ट आ गया। अरे वाह, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। इस बार भी तुम फर्स्ट आई होगी ना? नहीं मम्मा, इस दफा फर्स्ट नहीं, सेकंड आई हूँ मैं। ओहो, इसमें अपसेट होने वाली कौन सी बात है बेटा? नेक्स्ट टाइम ज्यादा अच्छे मार्क्स ले लेना। लाओ, मुझे अपनी रिपोर्ट दिखाओ। सारे सब्जेक्ट्स में तो अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन हिस्ट्री में 50 आउट ऑफ 100? मम्मा, मुझे हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पसंद, बल्कि इस दफा तो मैं हिस्ट्री नहीं लूंगी, कोई और सब्जेक्ट ले लूंगी। लेकिन क्यों बेटा? मुझे हिस्ट्री बहुत मुश्किल लगता है, मुझसे याद ही नहीं होता। नहीं बेटा, हर सब्जेक्ट अपने आप में एक मकसद रखता है जो हमें कुछ नया और आगे बढ़ना सिखाता है। अच्छा मम्मा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मैं स्कूल में थी तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री तो था। हाँ, पर क्यों? क्योंकि हिस्ट्री की पुरानी बातों को सीख के हम आज की जिंदगी को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। पर मम्मा, बेहतर कैसे बना सकते हैं? अब देखो ना, 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ, जिसमें बहुत से लोगों को तो खुशी हुई, लेकिन बहुत से लोगों को बड़ी परेशानियों और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। देखा, यही वजह है कि मुझे हिस्ट्री नहीं पसंद। जब देखो लड़ाइयाँ, जंगे। अब नहीं मैं हिस्ट्री लूंगी, कोई और सब्जेक्ट ले लूंगी। बेटा, हिस्ट्री हमें और भी बहुत सी फायदेमंद बातें बताती है, जैसे दुनिया कैसे बनी और कैसे लोग पत्थर के जमाने से चांद पे पहुंच गए हैं। वाह मामा, अब तो मैं भी कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे मेरा भी नाम हिस्ट्री में आए। तो इसीलिए आपको हिस्ट्री में मेहनत करनी पड़ेगी और दिलचस्पी से काम करना पड़ेगा, और शायद मिस जेनी इसमें आपकी हेल्प कर सकती हैं। ओ हाँ, मिस जेनी तो इसमें मेरी हेल्प कर सकती है। थैंक यू मामा। ये लो मिकल, इससे तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। सर अरुण ने बताया कि इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं और ये 12 बुक्स हैं हिस्ट्री की। इतनी सारी बुक्स, और वो भी हिस्ट्री की? हाँ ना, तुम दोनों एंजॉय करो। मैं बस कैंटीन से होकर आता हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। सही? नहीं भाई, नहीं जाओ अभी। ये 12 बुक्स हैं, ये ऐसी खत्म हो जाएंगी। हाँ, ये बुक्स तो अभी खत्म कर लेंगे हम। नेकी के चक्कर में खुद ही फंस गया हूँ। और ये लो भाई, सैंडविच खा लो। अरे तुम्हें पता है मैं केचप वाला नहीं खाता। यार तुम भी ना यार। अच्छा गाइस, वैसे मुझे केचप से याद आया कि पहले के दौर के अंदर केचप एज अ मेडिसिन यूज होता था, इसलिए मुझे इसका ये गंदा टेस्ट नहीं पसंद। और इसे इन्वेंट भी एक डॉक्टर ने किया था, जिसका नाम था डॉक्टर जॉन बेनेट, जिनका दावा था कि ये बहुत सी पेट की बीमारियों का इलाज है। और पहले के दौर के अंदर केचप एज अ मेडिसिन आता था ताकि लोग आसानी से ले सकें। वैसे साइंटिफिकली तो ये बात बिल्कुल ठीक लगती है मुझे, क्योंकि केचप तो टमाटर से बनता है और टमाटर तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। बिल्कुल। लेकिन यार छोड़ो सारी बातें, हम बुक्स पढ़ते हैं। अरे एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, जो सर अरुण ने मुझे बताई। वो क्या? रुको बताता हूँ। हेलो सर अरुण। हेलो मिनायम,
सर अरुण, मिस जेनी नहीं है? नहीं, मिस जैनी तो कुछ दिन के लिए छुट्टियों पे गई हुई हैं, तो उनकी जगह मैं हूँ यहाँ पर। तो सर आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं? हाँ हाँ, पूछे। एक्चुअली सर मुझे ना अपने दोस्तों को कुछ हिस्ट्री के बारे में समझाना है, ओह, तो क्या आप इसमें मेरी हेल्प कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो, हिस्ट्री की यहाँ बहुत सारी बुक्स हैं, जी सर। लेकिन आज मैं तुम्हें जो हिस्ट्री की बुक्स दूंगा वो मेरी फेवरेट बुक में से है। ठीक है सर। आपको पता है, मेरी फेवरेट बुक में जितनी भी बुक्स हैं वो टोटल 66 है, और ये दो हिस्सों में है, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। तो सर ये पूरी 12 किताबें हिस्ट्री की हैं? हाँ, पूरी हिस्ट्री की, और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है सर। 1 मिनट, ये पकड़े। ओके, और भी है। अच्छा मिनाहिम, एक बात का खास ख्याल रखना कि जब भी आप इन किताबों को पढ़ते हो तो एहतराम के साथ पढ़ना है, ठीक है? यस सर। ओके। थैंक यू सर। मिनाहिम, अगर किसी चीज में मदद चाहिए हो तो मुझसे पूछ लेना। जी सर। ठीक है। तो ये सब बताया सर अरुण ने। तौरा के बाद आती है हिस्ट्री की 12 बुक्स, यशवा से लेके आस्तर तक। और याद है तुम्हें, सर अरुण ने बताया था कि बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट 4 हिस्सों में है। और याद है कि पहले हमने लॉस के बारे में सीखा था और कैसे खुदा ने अपने लोगों को इसराइल से लेकर प्रॉमिस लैंड तक पहुंचाया। यस, रिमेंबर के मूसा के बाद यशवा बने थे लीडर, जिन्होंने लोगों को प्रॉमिस लैंड तक लीड किया था। हाँ बिल्कुल ठीक। तो हम यशवा से ही शुरू करते हैं, क्योंकि यशवा से ही शुरू होती हैं हिस्ट्री की 12 किताबें। सो मूसा के बाद खुदा ने यशवा को चुना था ताकि वो लोगों को प्रॉमिस लैंड तक लीड करे। यशवा को खुदा ने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि वो मुल्क में से सब कनानियों को निकाल दे, क्योंकि वो बहुत गुनाह करते थे और खुदा से बहुत दूर थे। यशवा की किताब के अंदर हम तकरीबन 25 साल का वक्त देखते हैं। इसके अंदर इसराइल ने बहुत सी जंगें लड़ी थी। याद है तुम्हें फेमस बैटल? द बैटल ऑफ जेरिको। खुदा ने यशवा को हुक्म दिया था कि वो यरू की दीवार के गिर 6 दिन तक चक्कर लगाए और 7वें दिन ऐसे नसिंगे फूके जैसे यरू हमने फतह कर ली है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। 7वें दिन यशवा ने यरू पर फतह पा ली थी। यशवा इसराइल का बहुत बेहतरीन लीडर था, और यशवा के थ्रू ही खुदा ने इसराइल को 2 चॉइसेस दी थी। कौन सी 2 चॉइसेस दी थी? वो ये थी, या तो वो खुदा के लॉस पर अमल करें और बरकत पाएं, या तो वो नाफरमानी करके खुदा का कहर देखेंगे। ओ हेलो हेलो सर। अरुण। अरे तुम हैरान क्यों हो गए? मैं तो बस ये देखने आया था कि तुम पढ़ भी रहे हो या नहीं। सर अभी तो फर्स्ट ही बुक पढ़ी है। सर स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आगे की स्टोरीज कैसी होंगी। अरे अभी तो तुमने सिर्फ एक ही किताब पढ़ी है। जी सर। बाकी की 11 किताबों में हम 200 साल का वक्त देखते हैं, जिस दौरान बहुत सी सल्तनतों ने इसराइली कौम के ऊपर हुक्मरानी की। इसराइली फिर से गुनाह में गिर गए और फिर से उनके वही काम शुरू हो गए थे। सर अरुण, वैसे तो मुझे हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन ये बुक्स तो मुझे काफी दिलचस्प लग रही हैं। हाँ हाँ, तुम आगे पढ़ोगे तो और भी इसमें जानने को मिलेगा। चलो तुम कंटिन्यू करो, मैं चलता हूँ। ओके सर। 200 साल का वक्त तो बहुत लंबा टाइम है और हमारे पास तो इतना टाइम है नहीं, तो जल्दी फिर नेक्स्ट बुक्स पे चलते हैं। यशवा के बाद आती है कजात की बुक। कजात की बुक में हम ये पढ़ते हैं कि यशवा के बाद इसराइली फिर से अपनी जगह से हटने लगे थे और खुदा की राह से भटकने लगे थे, और फिर खुदा ने अपने लोगों को बचाने के लिए 12 लीडर्स यूज किए थे, जिनमें दोनों मर्द और औरतें शामिल थी। उन लीडर्स को खुदा ने अपने लोगों पर हुक्मरान ठहराया था, यानी कि कौम के हाकिम। लेकिन इस किताब में हम इसराइल की सबसे बड़ी नाकामियों के बारे में पढ़ते हैं, और उनकी एक सबसे बड़ी नाकामी तो ये थी कि वो कनानियों के साथ घुलने मिलने लगे थे, उन्हीं की रस्मात फॉलो करने लगे थे, और ये खुदा को बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, जैसे कि चाइल्ड सैक्रिफाइसेस वगैरह। एक तो इसराइली लोग भी बहुत कंफ्यूज थे, कभी वो खुदा के साथ चलते थे तो कभी वो उसकी राह से भटक जाते थे। बहुत ही अजीब थे। मिनाहिम, खुदा अपनी कौम से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो चाहता था कि उसकी कौम सब कौमों से अलग हो और उसकी कौम के जरिए बाकी सारी कौमें खुदा को जान सकें। हाँ, वैसे उस टाइम में तो बहुत कास्ट सिस्टम था, लोग एक दूसरे की जात का मजाक भी उड़ाते थे। एहतशाम, तुमने बिल्कुल सही कहा।
इसी तरह की हम एक एहसास भरी कहानी रूथ की किताब में पढ़ते हैं। रूथ की किताब में हम एक बहुत ही मजबूत औरत को देखते हैं। वो भी आउटकास्ट होने की वजह से बहुत सी मुश्किलों का सामना करती है। हम ये देखते हैं कि रूथ की शादी जब होती है तो उसके शौहर वफात पा जाते हैं और उस अपने शौहर की वफात के बाद रूथ अपनी सास के साथ रहती है। लेकिन रूथ अपनी सास की बहुत वफादार होती है। वो अपनी सास को ये भी कहती है कि जहाँ तू रहेगी वहाँ मैं रहूंगी, जहाँ तू जाएगी वहाँ ही मैं जाऊंगी। जो तेरे लोग हैं वो होंगे मेरे लोग और तेरा खुदा होगा मेरा खुदा। रूथ खुदा के साथ भी बहुत वफादार थी। आखिरकार रूथ की वजह से इसराइल कौम दोबारा खुदा की तरफ मुड़ने लगी। कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अरे भाई अभी कहाँ, अभी तो हिस्ट्री का हमने एक नया चैप्टर पढ़ना है, द चैप्टर ऑफ किंग्स एंड किंगडम्स। मतलब कि जजिस और रूल्स के बाद इसराइल लोगों ने खुदा से एक फिजिकल बादशाह की डिमांड करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल ठीक कहा। और ये कहानी हमें मिलती है फर्स्ट एंड सेकंड सैमुएल में। एहतशाम मुझे बुक दोगे? ओके। इस बुक में भी हम एक और मजबूत औरत की कहानी सुनते हैं जिसका नाम था हन्ना। पर हन्ना बांझ थी, लेकिन उसने खुदा से दुआ में एक बेटा मांगा था और वादा किया था कि वो उसे खुदा की राह में दे देगी। और खुदा ने उसकी दुआ को सुना था और तब सैमुएल पैदा हुआ था। सैमुएल को खुदा ने बहुत अजीज रखा था और वो ही इसराइल का आखिरी काजी बना था। एक्चुअली पहला और दूसरा सैमुएल हमें उस दौर की कहानी बयान करता है जब काजियों का दौर खत्म होने वाला था और शहनशाहत यानी किंगडम्स का दौर शुरू होने वाला था। इसराइल के लोग सैमुएल से ऐसे बादशाह की डिमांड करते थे जिसे वो देख सकें और छू भी सकें। इसीलिए तो सैमुएल ने साउल को मसा किया था और उसे बादशाह मुंतखब किया था। साउल बादशाह के दौर में इसराइल की कहानी ने एक अनोखा मोड़ लिया था। पर वो कैसा? साउल बादशाह अपने बादशाह होने पर बहुत ही फख्र करता था। उसे बहुत ही गरूर था, लेकिन खुदा के दिए हुए लॉस पे तो वो पूरा ही नहीं उतर पाया। इसीलिए खुदा ने अपने लोगों के लिए एक नया बादशाह चुना था, किंग डेविड। ओह, किंग डेविड, यानी जिसकी नस्ल से यीशु आए थे। जी हाँ, पहले और दूसरे सलातीन के अंदर हम दाऊद के बाद आने वाले बादशाहों का जिक्र सुनते हैं। दाऊद के बाद आए थे किंग सोलोमन, जो कि दाऊद के बेटे भी थे। किंग सोलोमन ने अपनी विजडम से लोगों को खुदा के पास ले आए थे। वाओ, किंग सोलोमन के पास तो सब कुछ था, दौलत, हिकमत। लेकिन क्या किंग सोलोमन ही इसराइल का आखिरी बादशाह थे? आखिरी अच्छे बादशाह थे, ओह, क्योंकि हम पहले और दूसरे तवारीख में देखते हैं कि किंग सोलोमन के बाद आने वाले बादशाह सभी गुनाहगार थे, जिसकी वजह से इसराइल दो हिस्सों में बट गई थी। और हम आगे तवारीख में देखते हैं कि यरूशलेम की हैकल में इबादत होना शुरू हो गई थी। और आखिर में अजरा, नेहमिया और आस्तर के जरिए खुदा ने अपनी कौम को फिर से बहाल किया था। खुदा हमसे कितना प्यार करता है ना? वाकई खुदा हमसे बहुत प्यार हम वाकई खुदा हमसे बहुत प्यार करता है। जी, एजरा ने अपने लोगों को पापों की गुलामी से बचाया था और नेहमिया ने यरूशलेम के दिल दोबार बनवाई थी। बिल्कुल ठीक। और आस्तर ने अपनी लगन और जानिसारी के जरिए अपनी कौम को एक ऐसे दुश्मन से बचाया था जिन्हें नेस्तो नाबूद करना चाहता था। लेकिन वो सब तो ठीक है, ये बड़ा प्लान क्या था? हिस्ट्री हमें खुदा के बड़े प्लान के बारे में तो बताती है, लेकिन हम खुदा के बड़े प्लान को मुकम्मल तौर पर नहीं जान सकते। लेकिन गाइस, मेरे पास कुछ बुक्स हैं, अगर तुम चाहते तो मैं लेके आऊं। नहीं भाई, आज के लिए इतना ही काफी, बाकी फिर किसी और दिन करेंगे। हाँ, ठीक है, और बेल भी बज गई है। चलो गाइस। छुट्टी हो गई ना, फिर किसी दिन कर। अब मैं सर अरुण को ये बुक्स वापस दे देती हूँ। ठीक है। थैंक यू सर अरुण। कोई बात नहीं निकल। उम्मीद है कि आप सबने इन हिस्ट्री की बुक से कुछ ना कुछ सीखा होगा। ये हिस्ट्री की बुक्स पढ़ के तो बहुत मजा आया। वैसे तो मुझे हिस्ट्री पसंद नहीं है, लेकिन ये बुक्स पढ़ के तो मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ गया हिस्ट्री में। और क्यों ना पसंद हो, क्योंकि ये भी तो मेरी पसंद की बुक्स हैं। चले, थैंक यू, बाय सर। बाय। बी ग्रेड है। चलो भाई उठो।
हाँ यार चलो, बेल भी बज गई और भूख भी बहुत लग रही है। ये नोट्स लेकिन भी यार ले मैं लो। तो जा रहा हूँ अपनी म्यूजिक क्लास में। ये सर ने मेरा मुझे एक रिपोर्ट नया तो दे गीत दो। सिखाना है। हाँ। तुम भी चलो यार मेरे साथ। हम्म। इसको कौन सुनता है, संडे को काम होते हैं। ओके सर, बाय। ओके बाय सर।